हाँ तो गाइज आज हम लोग सीखेंगे कुछ अंग्रेजी के रूल्स, यानी पढ़ने के क्या कायदे होते हैं उसको सीखेंगे, उस नियम को सीखेंगे। जैसे कि हमारा पहला रूल है कि अगर W के बाद तुरंत R आ जाए तो उस वर्ड को पढ़ते समय में हम स्टार्टिंग का जो W होता है उसका उच्चारण या प्रोनाउंस जो होता है नहीं करते हैं। उसमें हम सीधे कैसे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं रॉन्ग, WRONG, इसमें क्या आ जा रहा है, W के बाद R आ रहा है, हम R को बोलेंगे लेकिन W को नहीं बोलेंगे, यानी कि रॉन्ग सीधे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत होता है। दूसरा वर्ड लेते हैं रिस्ट, WRIST, रिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाई होता है। इसमें W के जस्ट बाद क्या है? R है, इसमें हम W का उच्चारण नहीं करेंगे। रिस्ट मीन्स होता है कलाई, इसके बाद होता है राइट, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। WRITE, इसमें R से पहले ही क्या है, यानी कि W है, इस W का उच्चारण हम लोग नहीं कर रहे हैं, सीधा राइट पढ़ रहे हैं। अगला है रेसलर, रेसलर मीन्स क्या होता है? पहलवान, यानी रेसलर इसको पढ़ते हैं सीधे, इसमें हम W का उच्चारण नहीं करते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो T है इस T का उच्चारण भी इसमें नहीं करते हैं, सीधा पढ़ते हैं रेसलर। रेसलर मीन्स होता है पहलवान। अगला शब्द है हमारा रैथ, रैथ मीन्स क्या होता है? रैथ मीन्स होता है, इसमें भी देखिए WRATH लिखा है, यानी कि इसमें W स्टार्टिंग में है, जस्ट बाद ही R है, तो इसमें हम क्या करेंगे? W का उच्चारण नहीं करके सीधा इसको रैथ पढ़ेंगे। और रैथ मीन्स हमारा होता है क्रोध या कोप, कोप यानी कि गुस्सा जिसको हम बोलते हैं, ये होता है। तो इसका जो दूसरा नियम होता है, दूसरा रूल होता है, वो रूल होता है कि अगर M के जस्ट बाद N आ जाए, यानी कि M आ रहा है और M के जस्ट बाद ही N आ जाए, तो उसमें N का उच्चारण हम नहीं करते हैं, N का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कंडेम, कंडेम में क्या है? CONDEMN, क्या है यहाँ पर? कंडेम, यानी MN लास्ट में आ रहा है, M के बाद N है, हम इस N का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सीधा कंडेम पढ़ेंगे। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना। दूसरा है कंटेम, यानी CONTEMN, कंटेम मीन्स क्या होता है? अवहेलना करना, वही बात है, किसी की निंदा करना, बुराई करना। कालम, कालम में क्या होता है? COLUMN, M के बाद इसमें भी N आता है, हम इसमें N का उच्चारण नहीं करते हैं, सीधा कालम पढ़ते हैं। कालम का अर्थ होता है स्तंभ या खंभा। अगला है हमारा आटम, आटम मीन्स होता है पतझड़, AUTUMN, इसमें M के बाद जस्ट N आ रहा है, इस N का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा हम इसको आटम पढ़ेंगे। अगला हमारा वर्ड है डैम, डैम का मतलब होता है वही क्या करना? लानत या क्रोध। डैम में होता है DAMN, M के बाद N आ रहा है, इसमें हम N का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सीधा डैम पढ़ रहे हैं, और डैम का मतलब होता है लानत या धिक्कार। तो एक नियम आज हम लोग और पढ़ लेते हैं, वो नंबर तीसरा देखिए क्या होता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा रूल ये होता है कि अगर E के बाद ER आ जाए तो उसमें हम E का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अर्न, अर्न में क्या है? EAR से पहले आया है, तो अर्न मीन्स क्या होता है? हमारा कमाना होता है, सीधा हम यहीं से पढ़ते हैं अर्न। अगला एग्जांपल लेते हैं अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, EARLY, इसमें भी क्या है? E स्टार्टिंग में है, हम E का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा हम अर्ली पढ़ेंगे। अर्थ है, अर्थ मीन्स होती है पृथ्वी, यानी कि E का उच्चारण नहीं करेंगे, सीधा पढ़ेंगे अर्थ। अगला है अर्ल, अर्ल मीन्स होता है राजा, EARL, इसमें R यानी कि ARL ही पढ़ेंगे, अर्ल E को हटा देंगे। यहाँ भी है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है हमारा बयाना, यानी कि इसमें E हटा के डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स बयाना। तो इस तरह से हम एक एक रूल करके थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखेंगे और अंग्रेजी पढ़ने का तरीका मालूम करेंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, और इसी क्रम में हम थोड़ा थोड़ा करके सिखाते रहेंगे इसको। थैंक यू।